नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है पुरजा। इसीलिए जब विरोधी दल संगठन व इंटरनेशनल इंडिया व हमारे हाईकमान सोनिया जी राहुल जी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब से मणिपुर के बारे में संसद में चर्चा के लिए बैठने के लिए कहा जाता है और मणिपुर पर चर्चा के लिए कहा जाता है, तो नरेंद्र मोदी क्या कहे क्या ना कहे सवालों का जवाब ना दे सकते हो ना दे सकोगे। इसलिए सदन से भागते रहते हैं और विरोधी दल संगठन विपक्ष जब सदन में चर्चा के लिए नरेंद्र मोदी साहब से कहते हैं तो वो अपने ही दल संगठनों को बुलाकर बैठक करके और इंटरनेशनल इंडिया के बारे में हजारों ऐसे बातें कहने लगता है। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी साहब से, भारतवर्ष का नाम है तीन, एक हिंदुस्तान, दूसरा भारत, तीसरा इंडिया। तो इंटरनेशनल इंडिया जो हमारे संगठन 26 दलों का जो अभी बने हैं सबके सहयोग से, इससे के 2024 के लिए लोकसभा निर्वाचन के लिए, ताकि ये अन्यायकारी अत्याचारी भ्रष्टाचारी रेपिस्ट और बलात्कारी सरकार के खिलाफ देश और राष्ट्र समाज को बचाने के लिए और जनगण को इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए, इसीलिए कि मणिपुर में ना चर्चा करके इंटरनेशनल इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन संगठनों से जोड़ने की जो बात करते हैं, हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब से कि नरेंद्र मोदी साहब क्या इंडिया के बाहर का है क्या? भारतवर्ष का तीन नाम है, एक इंडिया, दूसरा भारत, तीसरा हिंदुस्तान। इसलिए अगर तुम इंडिया का विरोधिता करते हो और इंडियन मुजाहिदीन संगठन आतंकवादी संगठनों से अगर जोड़ते हो, तो इंडिया यानी 26 दल संगठन को नहीं जोड़ा गया, बल्कि भारतवर्ष और इंडिया को आतंकवादी संगठनों से जोड़ा गया। इसीलिए क्या कहे क्या ना कहे, अकेल दिमाग कुछ काम तो करता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, अब नरेंद्र मोदी साहब का बुद्धि खराब हो चुका है। इसीलिए ना ही सदन में चर्चा में बैठते हैं और ना ही विपक्ष की बातों का जवाब दे सकते हैं और ना जवाब दे पा रहा है। इसीलिए जब इंडिया के जितने सदस्य हैं बस संगठन के, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो
या पार्लियामेंट के सदस्य हो, जब बहस करते हैं पार्लियामेंट में हो या राज्यसभा में हो, तो उसे उसकी राज्यसभा की सदस्यता छीन लिया जाता है और पार्लियामेंट की सदस्यता छीन लिया जाता है, जो कि इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, इंसानियत के लिए बात करते हैं और जनगण को इंसाफ और न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो फिर उन्हें बुरा लगने लगता है बीजेपी शासक दल को, और अपने बुराइयों को छुपाने के लिए और कुछ जवाब ना दे पा सकता है और ना ही दे सकते हैं। इसीलिए अब क्या करे क्या ना करे, विरोधी दल संगठनों को उनकी सदस्यता से बात कर दिया जाता है और उनकी सदस्यता छीन लिया जाता है। इसीलिए उन्हें जनगण ने जनप्रतिनिधि बनाकर राज्यसभा व पार्लियामेंट में भेजा है। ये नरेंद्र मोदी साहेब कौन होता है कि किसी की सदस्यता उसे छीन ले और उसकी सदस्यता से उसे हटा दे। इसीलिए उसे सदस्यता तो जनगण ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट के सदस्य बनाया है और राज्यसभा का सदस्य बनाया है। इसीलिए ना तो मणिपुर के बारे में ना चर्चा करके वहाँ जो भी घटनाएं घटा है, इसके लिए बीजेपी शासक दल जिम्मेदार है और एक सुनिश्चित तरीका से ये सारे घटना को अंजाम दिया गया है। उस पर चर्चा ना करके कैसे शांति श्रृंखला बहाल होगा, उस पर चर्चा ना करके बीते 2 महीने से मणिपुर में लोगों के ऊपर, वहाँ के जनसाधारण के ऊपर जो जुल्म, अत्याचार, अन्याय होते जा रहा है, उस पर कोई न्याय विचार बीजेपी शासक दल की तरफ से नहीं है और उस पर अगर कोई चर्चा करे तो उसे आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया जाता है। अगर इंडिया के विरोधिता करते हो तो इंडिया का विरोधिता करने का मतलब तुम भी आतंकवादी संगठनों से युक्त हो। नरेंद्र मोदी साहेब, इसलिए कि भारत का 3 नाम है, एक भारत, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा इंडिया। इसलिए हमारे ये विरोधी दल संगठनों का ये संगठन 2024 के लिए बनाया गया है और आने वाले दिन और समय में जनगणों को भी ये परिवर्तन, बदलाव की तरफ आना है। इसलिए कि 10 साल तक के समय देकर सारे भारतवर्ष के जनगण ने देख लिया कि उनके साथ कितना न्याय, कितना इंसाफ हो रहा है और क्या महिलाओं के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इधर तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उधर बहन और बेटियों को नंगा करके उसकी इज्जत लूटकर उसे उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ा जाता है। भारतवर्ष के इतिहास में स्वाधीनता आज़ादी के बाद से ऐसे कोई किसी भी शासक दल के समय में ऐसा कोई घटना नहीं घटा जैसे कि बीजेपी शासक दल के समय में घटा। इसलिए अभी भी जनगण को सोचने समझने की ज़रूरत है और एक परिवर्तन, बदलाव की तरफ आना है और 2024 में इंडिया 26 दल संगठन को वोट देकर जयी बनाइए और ऐसे निकम्मे सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।